नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज के युवा वर्ग के मन में उठने वाले प्रश्न को लेकर के, अर्थात प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज। क्या कुंडली में आपके योग हैं और क्या आप प्रेम करते हैं तो आपका विवाह हो जाएगा, या वो जो प्रेम है आपका मैच्योर नहीं होगा, विवाह में कन्वर्ट नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप में जो व्यक्ति रहते हैं उनका विवाह हो जाएगा, या कब ये योग आता है जब जातक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, वो सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। एक कुंडली का मैंने एग्जांपल लिया है, इसके माध्यम से भी समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिर में कुंडली में प्रेम का भाव होता कौन सा है। तो कुंडली का पंचम भाव मन का भाव है, ये बुद्धि का भाव है। तो ये पंचम भाव जो है ये प्रेम का भाव होता है कुंडली में। और ये जो सप्तम भाव है ये होता है आपके दाम्पत्य का भाव। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 5 नंबर की राशि हो या यहाँ पे जो है 7 नंबर की राशि हो, यहाँ पे कोई भी राशि हो, बस आपको ये घर याद रखना है। क्योंकि हमेशा जब यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से हमेशा एक जोड़ना है, चाहे यहाँ पे 12 नंबर भी लिखा तब भी यहाँ से एक ही जोड़ना है। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये पंचम भाव प्रेम का, और ये सप्तम भाव होता है विवाह का। और जो इस कुंडली में सबसे मेन जो भाव है, ये कुंडली का 11th ये वाला, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। ये जो तीसरा भाव है ये इच्छा का भाव है। मान लीजिए किसी विवाह, किसी व्यक्ति के मन में ये उत्पन्न हो कि प्रेम विवाह की इच्छा उत्पन्न हो, तो प्रेम जातक किया, अब प्रेम उसका, इच्छा उसका पूरा होगा, ये कुंडली का 11वां भाव बताएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कुंडली में जब भी पंचम भाव का स्वामी जाकर के सप्तम में बैठ जाए, या सप्तम भाव का स्वामी आके पंचम में बैठ जाए, तो ये प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। आपस में परिवर्तन होना चाहिए। पंचमेश और सप्तमेश जब भी आपस में परिवर्तन करेंगे तो प्रेम विवाह का योग बनाएंगे। ये 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर, जब पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी कहीं भी, मान लीजिए कि ये सूर्य और ये शुक्र, तो सूर्य और शुक्र ये कुंडली के किसी भी भाव में जाकर के बैठ जाए जाकर के, तो ये प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। ये प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। या दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाए, जैसे कि शुक्र का नक्षत्र और बृहस्पति और ये शुक्र का नक्षत्र, ये दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में भी जाके यदि बैठ जाएं तब भी विवाह के योग बनाते हैं, प्रेम विवाह के। या सूर्य और शुक्र यहां बैठ जाएं या सूर्य शुक्र यहां बैठ जाएं तब भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं जातक के कुंडली में। अब ये प्रेम विवाह का योग प्रबल कब हो जाता है, जरा वो समझिए। तो जब पंचमेश और सप्तमेश का संबंध कुंडली के जाकर के और लाभेश यानी कि इच्छा पूर्ति के हाउस से जब बन जाता है, तो ये प्रेम विवाह जो है वो उनका सफल हो जाता है, क्योंकि उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार यदि पंचम भाव का स्वामी जाकर के और 11वें भाव में बैठ जाए, तो प्रेम का स्वामी जाके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ गया, और वहां का स्वामी आकर के यदि यहां बैठ जाए, मैंने पंचम का स्वामी जाकर के इच्छा पूर्ति में और इच्छा पूर्ति का स्वामी आकर के पंचम में बैठ जाए, तो ये भी प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। या पंचम भाव का स्वामी जाकर के इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ गया और इच्छा पूर्ति का भाव आकर सप्तम भाव में बैठ गया, माने किसी भी प्रकार से जब इन तीनों का आपस में नक्षत्र के माध्यम से भी यदि ये तीनों आपस में कनेक्ट हो, तो जातक का प्रेम विवाह यहाँ पे सफल होने का पूरा चांसेस होता है, और ऐसे में जातक का प्रेम विवाह सफल हो जाता है। तो पंचमेश सप्तमेश की जब भी कोई भी कनेक्शन, चाहे नक्षत्र के माध्यम से हो, युति के माध्यम से हो, दृष्टि के माध्यम से हो, दृष्टि के माध्यम से कैसे होगा वो भी समझिए जरा। मान लीजिए कि यहाँ पे कुंडली में आपके सूर्य बैठे हों और यहाँ कुंडली में आपके शुक्र बैठे हों। अब जब भी पंचमेश सप्तमेश एक दूसरे को दृष्टिपात करेंगे तो प्रेम विवाह के योग कुंडली में जातक के बना देते हैं। अब यहीं से कहीं से संबंध मान लीजिए उनका शनि से हो जाए, जैसे कि शनि मान लीजिए जाके कुंडली के यहां बैठ गए, यहां पे बैठ गए और अपनी तीसरी दृष्टि से उन्होंने शुक्र को देख लिया, तो कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार से ये संबंध बने, चाहे युति से बने, चाहे दृष्टि से बने, चाहे एक दूसरे के नक्षत्रों के हिसाब से बने, तो जातक के प्रेम विवाह के योग जो है वो बन जाते हैं। अब एक आजकल नया एक चला हुआ है लिव इन रिलेशनशिप में कैसे। तो लिव इन रिलेशनशिप का कुंडली में क्या होता है वो समझिए। जब भी पंचम और सप्तम का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से बन जाए, तो जातक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। लेकिन उसका विवाह जो है, या पंचम सप्तम का संबंध अष्टम या 12वें से भी बने तब भी, क्योंकि 12वां भाव भी भोग भाव है,
और शुक्र वहां पे अति विशिष्ट कारक होते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो जब पंचम का संबंध ये अष्टम अष्टम जो है गुप्त भाव है, तो जब तक गुप्त रूप से रहता है एक दूसरे के साथ, यानी कि लड़का लड़की गुप्त रूप से रहते हैं, तो ये लव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, वो कुंडली के अष्टम भाव वो दिखाता है उन चीजों को कि कोई हिडन हाउस है। लेकिन उनका विवाह क्या सक्सेस हो जाएगा? तो यदि किसी भी प्रकार से यदि इन तीनों का कनेक्शन यदि कुंडली के 11वें भाव से हो, तो उनका विवाह यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा, तो उनका विवाह सफल हो जाता है। अब एक प्रश्न और आता है कि कब विवाह असफल हो जाता है, कब प्रेम जातक करता है लेकिन उसको प्रेम में सफलता नहीं मिलती है। तो जब भी कुंडली में पंचम या सप्तम का संबंध छठे और 12वें से हो और अष्टम से हो, मैंने आपको बताया कि अष्टम का संबंध जब 11वें से हो तो फुलफिल होगा डिजायर, लेकिन यदि नहीं है, क्योंकि डिजायर फुलफिल का हाउस 11th हाउस, लेकिन जब नहीं है यदि, और 6 8 12 से संबंध जाते हुए कुंडली में यदि पंचम या सप्तम भाव का बन जाता है, तो उसका प्रेम जो है वो मैच्योर नहीं होता है, उसका विवाह नहीं होगा। तो यहां पे सिर्फ पंचम और सप्तम के संबंध को देखिए, लेकिन साथ साथ 11वें भाव से संबंध है, तो मेरे तरफ से उसको मैंने 100% दिया हुआ है, 100%। यदि पंचम सप्तम का संबंध कुंडली के 11 भाव से हो गया तो होना ही होना है प्रेम विवाह, चाहे कोई कुछ भी कर ले, जब तक का डिजायर फुलफिल हो जाएगा। और मंगल और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के कुछ भाव में बैठ जाए, जैसे कि मंगल शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठ गए, तो जातक विवाह करता है कई बार, लेकिन घर के लोगों के मना करने के बावजूद अपने मन से विवाह कर लेता है आके, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति जातक को लगभग ऐसे योग कुंडली में बना देते हैं। उसके लिए कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक है, लेकिन एक मोटा मोटी जो देख सकते हैं आप, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां देखिए जरा, इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और वो कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। और जब चलित चक्र आप जाके देखते हैं तो यहाँ पे ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो बनते हैं बृहस्पति, वो कुंडली के चौथे भाव में जाके बैठे हैं। और यहाँ पे 11वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब जरा इस कुंडली को विचार कीजिए। सप्तम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी शुक्र, तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, यानी कि शनि के नक्षत्र में बैठा है। और कुंडली के पंचम भाव का स्वामी सूर्य, वो चित्रा नक्षत्र में यानी कि मंगल के नक्षत्र में बैठा है। मंगल यहाँ के 11th हाउस के स्वामी हैं। तो पंचम का संबंध जो है सप्तम से हो गया। और मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है? मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, वो बृहस्पति, यानी कि यहाँ गुरु का स्थान है, ये गुरु का घर है, तो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है। तो पंचम का संबंध जो है, ऐसे समझिए, पंचम का संबंध सप्तम से हो गया, और पंचम का संबंध इच्छा पूर्ति के भाव से हो गया, और इच्छा पूर्ति का संबंध कुंडली के सप्तम भाव से हो गया। तो ये क्या किया? प्रेम विवाह के योग बना दिए। अब यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप वाली जो बात आती है, तो यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी का रोल भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा है? तो शुक्र यहाँ के स्वामी है, वो शनि के नक्षत्र में बैठा है, शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो जब तक लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा। अब शनि किसके नक्षत्र में बैठे हैं? तो शनि यहाँ पे जो है, मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, तो इनके शनि जो है वो कुंडली में वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो शनि मंगल के तरफ बैठे हैं, यानी कि इसका संबंध इससे बन गया, यानी कि जातक लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा भी और उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। हो गया इच्छा पूर्ति, विवाह हुआ दोनों का। तो ये ऐसे आप कुंडली में देख सकते हैं मिला करके कि संबंध कैसे बनते हैं, नक्षत्र के माध्यम से बने तब भी। मैंने कहने का मतलब कि पंचम का संबंध जब यहां से बन जाए, या अष्टम का संबंध भी, पंचम का संबंध बन गया यहाँ पे अष्टम से, यानी हिडन हाउस से, गुप्त रूप से जातक रहेगा एक दूसरे के साथ, और उस संबंध यदि उसका 11 से बन गया, जातक का सपना जो है वो साकार हो जाएगा, दोनों प्रेम विवाह कर लेंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में भी। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं अपने कुंडली में प्रेम विवाह के योग है, और मेरा प्रेम जो है मैच्योर्ड होगा कि रह जाएगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिए और मैं आपको बताऊंगा। तो आप मुझसे कंसल्ट करिए, मैं निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।